हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो दिसंबर 2023 के जो भी बच्चे अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, सी एस एग्जीक्यूटिव तथा सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे, उनके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड जो है या फिर स्कीम की अगर हम बात करते हैं वो उसके रिलेटेड जो है हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आपका किस तरीके से जो है आपके जो नंबर हैं वो अलॉट किए गए हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव या फिर सी एस प्रोफेशनल में, तो आपको पता है 2017 का जो ओल्ड सिलेबस है, अभी न्यू सिलेबस ऑलरेडी है, बट अभी भी जो है बहुत सारे बच्चे जो ओल्ड सिलेबस में थे, 2017 वाला जो सिलेबस में थे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो अभी नया रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा, वो बेसिकली 2022 के सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो है हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे और ये आप जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे आपको मिल पाएगा, इससे रिलेटेड भी हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है न्यू सिलेबस के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड। स्क्रॉल करेंगे, ये सिलेबस ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न जो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, तो यहाँ पे चेक करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में दो मॉडल हैं, वन मॉडल ये है और सेकंड मॉडल ये है। फर्स्ट मॉडल के जो है अगर हम चेक करते हैं पेपर वन, तो पेपर वन का जो है डिस्प्रेंट इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये आपका जो है 100 मार्क्स का जो है, मतलब 100 मार्क्स का आता है। पेपर टू का जो है कंपनी लॉ में आपका जो पार्ट वन का कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट आता है, तो इसमें से आपके 50 नंबर आते हैं, ठीक है। कंपनी जो पार्ट बी है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग एंड लॉ प्रैक्टिस, ये इसमें से जो है 14 नंबर्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। एंड पार्ट सी जो है कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन के 10 क्वेश्चन आप 10 नंबर बेसिकली इसमें आते हैं। पेपर थ्री की अगर बात करते हैं तो पार्ट वन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, इसमें 40 मार्क्स से आते हैं, ठीक है। पेपर बी से जो है और रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एंड कंप्लाइंस, ठीक है, इसमें से इसके बेसिकली 35 मार्क्स आते हैं। और पार्ट सी के इंसॉल्वेंसी वर्डिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, इसके जो है 25 मार्क्स जो है आते हैं। टैक्स लॉ की अगर बात करते हैं पेपर पेपर फोर में, तो टैक्स लॉ जो है इसका जो है 50 मार्क्स के आते हैं। और सेम बेसिकली इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स जो है वो दोनों 50-50 मार्क्स से आते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम इस वीडियो को जो मेन पर्पस क्या है कि आप फोकस करें कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर पार्ट में जो है आपको फोकस करना है, सो दैट आप ज़्यादा नंबर जो है वो गेन कर पाएँ। देखिए, हालांकि आपको तो सभी पार्ट को जो है अपना क्लियर करना है, केवल आपका एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, आपको आगे प्रोफेशन में जो है ये काम आने वाला है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मॉडल टू में जो है हम आ चुके हैं, पेपर फाइव कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पार्ट वन का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें से 16 नंबर जो है से अब पूछा जाता है। देन पार्ट बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, या इस यहाँ से जो है 14 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा बेसिकली, क्योंकि हम दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं। अब पेपर सिक्स जो है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी लॉज जो है उसके जो है 17 नंबर जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। 17 नंबर्स में से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पार्ट बी जो है उसके केवल 30 नंबर, ठीक है। पेपर सेवन की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ। यहाँ पे पार्ट वन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, और वहाँ से जो है 14 नंबर से आपके क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी से कंपटीशन लॉ, वहाँ 25 नंबर से आते हैं। एंड बिजनेस कमर्शियल लॉ के आपके 35 मार्क्स जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। पेपर एट की बात करते हैं, फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो यहाँ का जो पार्ट वन है वो 60 नंबर से आता है, एंड जो पार्ट सेकंड है वो 14 नंबर से आता है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के बेसिकली कमेंट आए थे, सर की जो मार्क्स जो है डिवाइड होते हैं, किस प्रकार से जो है डिवाइड होते हैं, तो वो बता दीजिएगा। दैट्स वाई जो है मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम के ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए, और न्यू सिलेबस की भी हम बात करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहेगा। बाकी जो है लिंक रिलेटेड जो है, मतलब कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपको सिंपल सा जो है गूगल पे जाना है, द राज पिक्स ये लिखना है आपको, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। PHERAJ PICZ, ये ऐसे सर्च करेंगे। ICSI लाइफ अपडेट, ये अपना ही चैनल है, मतलब अपना ही वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ICSI लाइफ अपडेट करके, और पहला लिंक आपको मिल जाएगा ICSI CS पैटर्न दिसंबर 2023 जो है, नोइंग मार्क्स स्कीम एग्जाम ड्यूरेशन स्टेक्स एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, तो आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके ये मोर पोस्ट पे क्लिक करना है। मोर पोस्ट पे जो है आपको ये पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी, या डायरेक्टली जो है डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा करके वहाँ से लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने लिखा होगा सोर्स ऑफ दिस वीडियो, ऐसा करके जो है मैंने मेंशन किया होगा, या फिर नहीं मिल पाता है तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे भी दे दूंगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करके ही आपको ये पूरा पेज मिल जाएगा, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल के प्रोग्राम की बात करते हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लाइंस एंड एथिक्स, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं
50 नंबर से जो है गवर्नेंस से पूछा जाता है, 20 मार्क्स से जो है रिस्क मैनेजमेंट, 20 से जो है कंप्लायंस और इथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पे बेसिकली 70 नंबर का जो है डायरेक्ट टैक्स पूछा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली पूछा जाता है, और डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल जो है टैक्सेशन ये 30 नंबर से पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग में जो है कोई पार्ट नहीं है, पूरा जो क्वेश्चन है ये 100 नंबर का ही पूछा जाएगा। पार्ट 4 की बात करते हैं, मतलब पेपर 4 की बात करते हैं, सेक्रेटल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस। इसके पार्ट ए जो है वो आपका 14 नंबर, और पार्ट बी ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पार्ट बी जो है वो सेक्रेटल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस, ये 16 नंबर का पूछा जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं पेपर 5 की मॉडल 2, तो ये हम प्रोडक्शन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंड अप। तो पेपर पार्ट 1 में जो है आपका 15 नंबर, मतलब यहाँ तो 50-50 है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों ही पढ़ना है। पेपर 6 जो है यहाँ भी आपको कंप्लीट ही पढ़ना है। ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलर पार्ट को ही फोकस करते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। अगर आप जो है कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, समझ के पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आपको जो है केवल अगर पास करना है, जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको वीडियो ये रहने वाली है। पेपर 7 कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट फंडिंग में चेक करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स हैं, लिस्टिंग में जो है 40 मार्क्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। मॉडल 3 में जो है इलेक्टिव पेपर हैं, तो यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है। जितने भी आपके इलेक्टिव पेपर हैं सबके 100 नंबर डायरेक्टली आएंगे, मतलब 100 नंबर तो हर किसी के ही हैं, बट इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है। चलिए, तो अब बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस से। 2022 का जो सिलेबस है, तो CS एग्जीक्यूटिव की जो है न्यू सिलेबस, तो 2022 के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। पेपर 1 जो है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये डायरेक्टली 100 मार्क्स तो जो है आने वाला है। तो बेसिकली जो है बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर ओल्ड सिलेबस में रहूँ या फिर न्यू सिलेबस में रहूँ। देखिए, दोनों सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे, ओल्ड बच्चे हैं, आपको अगर बुक्स आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ओल्ड सिलेबस में रहना चाहते हैं या फिर न्यू सिलेबस में रहना चाहते हैं। मतलब ओल्ड न्यू सिलेबस वाले बच्चे तो वापस नहीं जा सकते हैं, बट हाँ, ओल्ड सिलेबस वालों के पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड सिलेबस में रहना चाहते हैं या फिर न्यू में जाना चाहते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे 2012 वाला सिलेबस देखा था, वहाँ से और 2017 वाले सिलेबस में जब चेंज हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला था। उस तरीके से यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जो है ओल्ड सिलेबस में कंफर्टेबल हैं तो ओल्ड सिलेबस को कंटिन्यू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी न्यू सिलेबस में है तो ऑब्वियसली बात है, कुछ एक्स्ट्रा जो है ऐड किया होगा, कुछ इंप्रूवमेंट किया गया होगा, तो न्यू सिलेबस जो है उस हिसाब से जो है अब देखें तो वो बेहतर रहने वाला है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कंपनी लॉ जो है, सेकंड पेपर आपका जो कंपनी लॉ प्रैक्टिस पार्ट 1 एंड कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, ये आपका जो है 60 नंबर से आपको देखने के लिए मिलेगा। और कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग, ये आपको जो है 40 मार्क्स जो है रहने वाला है। सेटिंग अप बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ पार्ट 1 की बात करते हैं तो 16 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ यहाँ से 40 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ से नॉर्मली जो है 60-40 का ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो पेपर 5 की बात करते हैं तो पेपर 5 में भी जो है सेम है। सिक्योरिटी लॉज यहाँ भी 60 यहाँ, मतलब सिक्योरिटी लॉज में 60 पार्ट 2 में देखने के लिए मिल रहा है, और 40 जो है वो कंपनी मार्केट जो है पार्ट 1 में देखने के लिए मिलता है। फिर इकोनॉमिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हम बात करते हैं तो 60 मार्क्स जो है यहाँ से आपको मिलता है। एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉ, टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, और 40 मार्क्स जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स से मिलता है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। प्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन किया है कि जो सिलेबस है वो कब तक रहने वाला है, कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके हाइलाइट्स क्या हैं, सब कुछ जो है कब लास्ट अटेम्प्ट क्या है, ये सब भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्शन से रिलेटेड भी अगर आपके क्वेश्चन है कि अगर आपका ओल्ड सिलेबस है देन न्यू सिलेबस में चले जाते हैं तो कौन कौन से पेपर में कौन कौन से एग्जाम्शन मिलते हैं, बाकी समझने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कंप्लेंट जो है सेक्शन, जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिखिएगा, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और कुछ भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया है, और अभी भी और मैं अपडेट करूँगा इसको, जितने आपके क्वेश्चन हो सकते हैं सभी को इसी पर्टिकुलर पेज में अपडेट करूँगा। तो लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बता दिया है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे है तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी लिंक दे दूंगा। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अब आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी अदर प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है तो अब एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।